1 दिसंबर से आधार से लेकर एटीएम तक होंगे 8 बड़े बदलाव, सरकार ने किए नए नियम लागू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों 1 दिसंबर से पूरे देश में कई बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। ये बदलाव इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनका असर हर नागरिक पर पड़ेगा, चाहे आपके पास बैंक अकाउंट हो, आधार कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, एलपीजी सिलेंडर हो, या आप यूपीआई इस्तेमाल करते हो या आप पेंशन लेते हो। और इसलिए आज की पूरी वीडियो में हम आपको एक एक बदलाव को सरल भाषा में विस्तार से प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ समझाने वाले हैं, ताकि आप आने वाले बदलाव को पहले से जान लें और किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, 1 दिसंबर से लागू होने वाले 8 बड़े नियम, जिनका असर सीधे आपकी जेब पर और आपकी रोजमर्रा की लाइफ पर पड़ने वाला है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि आम आदमी को इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है और क्या क्या फायदे होंगे इन नियमों के। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने 1 तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती है। अब 1 दिसंबर को फिर से घरेलू एलपीजी सिलेंडर और कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में बदलाव हो सकता है। नवंबर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में 6 रुपए की कमी आई थी दोस्तों, लेकिन दिसंबर की समीक्षा में या तो दाम बढ़ सकते हैं सिलेंडर के, या कीमतें घट भी सकती है, या फिर स्थिर भी रह सकती है, यानी जो है वो भी रह सकती है। ये बहुत हद तक इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट पर निर्भर करता है दोस्तों। अब सवाल आता है कि आम आदमी पर इसका क्या असर होगा। यदि दोस्तों घरेलू गैस महंगी होती है तो आपकी मानसिक जो किचन की बजट है उस पर सीधा असर पड़ता है। कमर्शियल एलपीजी बदलता है, होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट के दामों पर भी असर पड़ता है, और इसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा। इसके साथ एटीएम के यानी हवाई जहाज के ईंधन में भी 1 दिसंबर को अपडेट होगा। एटीएम बढ़ता है तो हवाई किराए भी महंगे हो जाते हैं। तो 1 दिसंबर की सुबह सुबह ही आपको नए रेट्स देखने को मिलेंगे इन चीज़ों के, जो मैंने आपको बताए। दोस्तों जो दूसरा बड़ा बदलाव है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। जी हाँ, देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए 2 बड़े बदलाव लागू कर रहा है। पहला बदलाव है एसबीआई एम कैश अब सर्विस करेगा बंद। 30 नवंबर के बाद एसबीआई का एम कैश फीचर पूरी तरह बंद हो जाएगा। दोस्तों पहले भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दी है। मतलब 1 दिसंबर से आप एम कैश के जरिए पैसे भेजना या आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसका सीधा मतलब है अब एसबीआई अपने सभी ग्राहकों को डिजिटल सिस्टम में और ज्यादा शिफ्ट कर रहा है। बदलाव नंबर दूसरा है एटीएम ट्रांजैक्शन के नियम। आप सभी जानते हैं कि हर बैंक की एक फ्री एटीएम लिमिट होती है। जैसे महीने में आप 5 बार एसबीआई एटीएम निकालो तो फ्री होता है, लेकिन यदि आप फ्री लिमिट से ज्यादा एटीएम का यूज करते हो तो अब आपको पहले से करीब 2 रुपये अधिक चार्ज देना पड़ सकता है। यानी पहले जो चार्ज था अब उससे ज्यादा देना पड़ेगा। इसका असर करोड़ों डेबिट कार्ड यूजर्स पर पड़ने वाला है। तीसरा बदलाव है कोटक महिंद्रा बैंक के एसएमएस अलर्ट की चार्जेस में बदलाव। जी हाँ, अगर आपका खाता कोटक बैंक में है तो अब कोटक बैंक ने भी 1 दिसंबर से कुछ बदलाव लागू किए हैं। अब 1 दिसंबर से हर एसएमएस अलर्ट पर 15 पैसे रुपए चार्ज लगेगा। लेकिन यहाँ एक राहत है दोस्तों, यह चार्ज जब लगेगा जब आप महीनों में 30 से ज्यादा एसएमएस प्राप्त करते हो बैंक से। ये एसएमएस चार्ज लागू होगा आरटीजीएस पर, आईएमपीएस पर, एटीएम विड्रॉ पर और अन्य लेन देन पर। मतलब यदि आपके पास लगातार ट्रांजैक्शन होते हैं तो महीने के एंड में आपको एसएमएस चार्ज थोड़ा आपका बढ़ सकता है। कोटक बैंक ने ये कदम इसलिए उठाया दोस्तों क्योंकि एसएमएस सेवा पर सरकार और जो टेलीकॉम कंपनी होती है वे चार्ज लगाती है, और बैंक ने इसे खर्च समझकर ये नियम लागू कर दिया है। दोस्तों चौथा जो बड़ा बदलाव है वो है आधार कार्ड से जुड़ा। यह बदलाव दोस्तों अभी प्रस्तावित है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर 2025 तक इस नियम को लागू किया जा सकता है। नया आधार कार्ड अब चेंज होने वाला है। अब नए आधार कार्ड में सिर्फ फोटो होगा, एक क्यूआर कोड होगा और कुछ नहीं होगा। 15 अंकों की आधार संख्या, नाम, पता जैसी जानकारी अब नहीं छपेगी, क्योंकि दोस्तों धोखाधड़ी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अपराधियों को मूल आधार डिटेल हाथ लग जाती है। क्यूआर कोड को सिर्फ अधिकारी ही लोग स्कैन कर पाएंगे। इससे मिसयूज को रोका जा सकेगा। यह बदलाव जब भी लागू होगा यह देश भर में हर किसी के लिए एक बड़ी खबर होगी। तो दोस्तों ये बड़ा बदलाव आधार कार्ड वालों के लिए, अगर आपके पास आधार कार्ड है। दोस्तों जो हमारा अगला बदलाव है वो है यूपीआई के नियमों में बदलाव। जी हाँ, 15 दिसंबर से यूपीआई में भी एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यूपीआई भारत की दोस्तों सबसे बड़ी पेमेंट सर्विस है और इसमें रोजाना लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन होता है। अब तक यूपीआई सेटलमेंट 10 चक्रों में होता था, लेकिन अब इसे बदल दिया जाएगा। नया नियम क्या है दोस्तों? चक्र 1 से 10 तक सिर्फ ऑथराइजेशन सेटलमेंट होगा। चक्र 11 से 12 तक सिर्फ डिस्प्यूट सेटलमेंट होगा, यानी अब विवादों के निपटान के लिए अलग चक्र होगा। इससे फायदा दोस्तों ये होगा कि गलत ट्रांजैक्शन जल्दी सुलझेंगे, फेल पेमेंट जल्दी रिफंड होंगे, बैंक का लोड कम होगा, पेमेंट प्रोसेसिंग फास्ट होगी,
पहले यह नियम 3 नवंबर से लागू होना था, लेकिन डेट बढ़कर 15 दिसंबर तक कर दी गई है। दोस्तों अगला जो बदलाव हमारा है वो है पेंशन से जुड़ा। जी हाँ, अगर आप पेंशन लेते हो तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी होगी। पहला बदलाव है, आपको एनपीएस को यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बदलने की आखिरी तारीख जारी कर दी गई है, क्योंकि दोस्तों एनपीएस से आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शिफ्ट होना होगा और जो इसकी अंतिम डेट है वो 30 नवंबर है। यानी आपको 30 नवंबर से पहले एनपीएस से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शिफ्ट होना होगा। यदि कोई 30 नवंबर के बाद अप्लाई करता है तो उसे यह सुविधा नहीं मिलेगी। सरकार ने पहले भी इस तारीख को आगे बढ़ाया था, लेकिन अब अंतिम समय यही रखा गया है। बदलाव दूसरा है लाइफ सर्टिफिकेट की डेडलाइन पेंशन के लिए। अगर आपने अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है तो उसे तुरंत जमा करवा दो, क्योंकि इसकी आखिरी तारीख 30 नवंबर घोषित की गई है। यदि आपने समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया तो दिसंबर से आपकी पेंशन रुक सकती है। इसलिए हर पेंशनर्स को ये कार्य महीने के अंत से पहले जरूर पूरा कर लेना चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब ये नियम लागू होंगे तो आम आदमी पर इसका क्या क्या असर होंगे। देखो, पहला असर होगा एलपीजी महंगी होगी या सस्ती होगी। दूसरा, एटीएम ट्रांजैक्शन ज्यादा करने वालों को अब ज्यादा चार्ज देना होगा। तीसरा असर होगा कोटक बैंक ग्राहकों का मानसिक खर्च थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि वहां पर आपको एसएमएस अलर्ट के चार्ज देने होंगे। आधार कार्ड का नया फॉर्मेट आने पर सुरक्षा बढ़ेगी। अगला जो असर आम आदमी पर होगा, पेंशनर को समय पर लाइफ सर्टिफिकेट और पेंशन स्कीम अपडेट करना होगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल की ऑडियंस हो तो मैं आपके लिए कुछ बोनस टिप्स लेकर आता हूं जो मेरी ऑडियंस के बहुत काम आती है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो नवंबर का महीना खत्म होने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले लाइफ सर्टिफिकेट जमा करो अगर आपकी पेंशन आती है। एनपीएस से यूपीएस में बदलाव करना हो तो कर ले। बैंक ग्राहकों को एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट ध्यान में रखकर पैसे निकालने चाहिए। कोटक बैंक ग्राहकों को अपने एसएमएस अलर्ट को ऑन या ऑफ करके कॉस्ट बचा सकते हो। एसबीआई ग्राहक एम कैश से अब यूपीआई में शिफ्ट हो जाए। एलपीजी उपभोक्ता क्या करें, 1 दिसंबर को इंटरनेट पर नई कीमतें जरूर चेक करें अगर आप एलपीजी सिलेंडर भरवाने जा रहे हो तो। दोस्तों ये थे 1 दिसंबर से लागू होने वाले 8 बड़े बदलाव, जिन्हें जानना हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी है। इनमें से कई बदलाव आपकी बैंकिंग, एलपीजी, यूपीआई और पेंशन पहचान संबंधी दस्तावेज पर सीधा असर डालेंगे। इसलिए वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करो, ताकि वे भी आने वाले बदलाव के लिए तैयार रह सके और उन्हें भी इस जानकारी का पता चल सके। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि मैं ऐसी अपडेट्स आपके लिए लाता रहता हूँ। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जो ये मैंने आपको काम बताए हैं ये जरूर कर लेना।